सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम वापस आ चुके हैं। वो कुछ दिन हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वीडियो नहीं आ रहा था। तो आज से अब रेगुलर रहेगा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, बोले थे कि अगला वीडियो में ऑपरेटर्स होगा। बट ये वीडियो हम इसके पहले भी बना चुके थे, बट किसी कारणवश डिलीट हो गया, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। जिसके कारण फिर से हम ये वीडियो बना रहे हैं और वापस से हम ये अपलोड करेंगे। ये आपको अब रेगुलर मिलते रहेगा। तो आइए हम अब आज ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछली लेक्चर में हमने मतलब कुछ ऑपरेटर्स का बात किया था और बाकी कुछ बाकी था। तो देखिए, पिछला बार हम रिलेशनल ऑपरेटर के पहले जो बाकी बचा वो सब हम कवर कर चुके हैं। अथोमेटिक ऑपरेटर हमने कवर कर लिया है। तो आज हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर, जैसा कि बात से ही पता चल रहा है, रिलेशनल यानी रिलेशन, कुछ रिलेशन बताएगा। जैसा कि यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, इक्वल टू 5 ये ट्रू हो गया। नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 3 ये भी ट्रू हो गया। ट्रू फॉल्स आपको पता ही होगा। ये ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 4 ट्रू, लेस देन 3 लेस देन 6 ट्रू। ये देखिए, ग्रेटर देन एन इक्वल टू यानी चाहे तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। यानी 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ट्रू, क्योंकि 7 7 के इक्वल है। उसी तरह लेस देन इक्वल टू होता है 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो देखिए, 2 5 के इक्वल नहीं है, बट लेस देन है, इसके चलते ये भी ट्रू हो गया। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, यानी इसमें कुछ रिलेशन बता रहा है। यानी एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं, चाहे तो कंपैरिजन कर रहा है, हाँ ये इसके इक्वल टू इसके है कि नहीं। और आप ये कंफ्यूजन हो सकते हैं। देखिए, यहाँ इक्वल टू में आप ऐसे मतलब रियल लाइफ में आप यूज करते होंगे सिंगल सिंगल इक्वल टू, अगर किसी को किसी के इक्वल दिखाना होता होगा तो। बट कोड वर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सिंगल इक्वल टू आप दीजिएगा तो वो असाइनिंग ऑपरेटर का हो जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। तो असाइनिंग ऑपरेटर यानी मतलब एक में दूसरे का वैल्यू ऐड करना, वो होता है। तो यहाँ सिंगल इक्वल टू का मतलब वो हो जाता है, इसके कारण ये इक्वल टू नहीं हो पाता। बट हमें अगर इक्वल टू अगर समझाना होगा अगले को, तो हम डबल इक्वल टू का यूज करेंगे, जिसके कारण यहाँ डबल इक्वल टू का साइन यूज होता है। आगे देखिए, नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 3। ये देखिए, ये है जो नोट का चिन्ह है। यानी अब आपको कोई मतलब जैसे कि आप अब कंडीशन यूज करेंगे, आगे जाके आपको कंडीशन यूज करना होगा, बहुत सारा चीज आप अथी करेंगे, साथ में आप कोड को समझाएंगे, उसमें इस ये सब का यूज होगा। तो देखिए, 5 नॉट इक्वल टू 3। अब ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको हम चलिए कोड से समझते हैं, और इससे ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स का ये जो अथी कोड है, देखिए मेन ए इक्वल टू 10। देखिए, जैसे कि हमने पहले बोला, ये असाइनिंग ऑपरेटर्स का इक्वल टू है। देखिए, सिंगल इक्वल टू है, यानी ये असाइन हो रहा है। ए में 10 असाइन हो गया है, बी में 20 असाइन हो गया है। इफ इफ हम इसके बारे में आगे करेंगे, अगली वीडियो में हम ये इफ एल्स का ही है। ये इफ एल्स मतलब एक तरह से कंडीशनर कंडीशन है, इसके बारे में अगला वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चेक कर रहा है ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी होगा, तो ये देखिए, इसके इफ के अंदर वाला, ये इफ के अंदर आता है ये प्रिंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और ये इल्स के अंदर ये है, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये प्रिंट होगा। तो देखिए, ए इक्वल टू बी, जैसा कि हमने बोला, ये असाइनिंग ऑपरेटर है। और ये रिलेशनल ऑपरेटर, ये देखिए यहाँ ये है इक्वल टू ए इक्वल टू बी। यहाँ से देखिए, ए ए कमा 10 है, बी कमान 20 है। तो क्या आप बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए 10 है और बी 20 है। यानी ए छोटा है और बी बड़ा है, जिसका चलन कारण ये मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, बल्कि ये प्रिंट होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। उसी तरह, इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन, इल्स ए इज नॉट ग्रेटर देन। तो देखिए, यहाँ ए ये हमारा 10 है, बी 20 है। तो देखिए, यहाँ से
यहाँ से आप देख सकते हैं ए 10 है, बी 20 है, तो क्या ए ग्रेटर है बी से? तो नहीं, ये भी फॉल्स है। तो ए इज ग्रेटर देन, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी मतलब हमारा बी है जो बड़ा है। उसी तरह इफ ए लेस देन बी, प्रिंट ए इज लेस देन बी, इसमें इल्स नहीं है, यानी मतलब ये केवल एक ही कंडीशन पे रन होगा। तो देखिए ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, तो क्या ए है जो बी से बड़ा है? तो नहीं, ये भी नहीं है। ए इज लेस देन बी, यानी ए छोटा है बी से, यानी ये प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह इफ ए इक्वल टू 10, तो यहाँ देखिए प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यानी चाहे तो ए के बड़ा हो या फिर ए से बड़ा हो, मतलब बी है जो, नहीं यहाँ ए है जो 10 से बड़ा हो या फिर इक्वल टू हो। तो देखिए ए का मान भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ग्रेटर देन का तो कंडीशन सही नहीं हो रहा, बट इक्वल टू है। इक्वल टू यानी देखिए ये भी ए इक्वल टू 10 है, यानी ये भी 10 और ये भी 10, यानी 10 इक्वल टू 10, यानी ये प्रिंट हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। उसी तरह इफ बी ग्रेटर मतलब लेस देन इक्वल टू 20, तो देखिए यहाँ बी का मान भी 20 है, यहाँ भी 20, यानी इक्वल टू हो जाएगा, जिसके कारण ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो आपको मतलब यहाँ कुछ समझ में आया होगा, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा जब आप खुद कोड कीजिएगा। अब आप ये मत सोचिएगा जैसा कि यहाँ कोड लिखा हुआ है तो आप छाप लीजिएगा, ये कभी मत कीजिएगा। आप कभी मतलब खुद से दिमाग लगाइएगा, कभी खुद से ट्राई कीजिएगा, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको ज्यादा। तो आप इससे मतलब आप लॉजिक खुद लगा सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो आप कोड कीजिएगा, ये नहीं कि मतलब कोड नहीं कीजिएगा, कोड कीजिएगा आप। भले से आपको पास मतलब आप कम वीडियो देखिए, मतलब कुछ कुछ कम समय देखिए, बट कोड कीजिए डेली, रेगुलर कोड कीजिए डेली, समझिए। तो आइए हम इसको वीएस कोड पे ट्राई करते हैं। तो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का। हमने जैसा कि बोला था कि हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, बट किसी कारण से हमारा वीडियो जो डिलीट हो गया था, जिसके कारण हम अपलोड नहीं किए। इसके कारण ये देखिए हमारा कोड है जो पहले से लिखा हुआ है। हम आपको अभी थोड़ा देर पहले समझाए, वही कोड है, देख लीजिए। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो देखिए अब हम इसको रन करते हैं। देखिए हम इसको न्यू टैब में खोल देते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसको पकड़ के ऊपर ट्रैक कीजिएगा तो ये देखिए न्यू टैब में आ जाएगा। देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, जैसा कि हमने बोला था, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। देखिए ए इज लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, बी इज लेस देन इक्वल टू 20। तो देखिए जैसा कि हमने आपको समझाया कि मतलब ये ऐसा होगा, उसी तरह से ये काम करेगा। तो देखिए ये इस तरह से काम करेगा, यानी ये रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जांपल हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकता है। आप भी मतलब कुछ ट्राई कीजिएगा, आप अपने से कुछ बनाने का ट्राई कीजिएगा। आप कुछ नंबर लेके अधिक लेके यूज कर सकते हैं, बट इससे अभी मतलब आप उतना रिलेशनल ऑपरेटर का अभी जब तक आप कंडीशनर और अथी नहीं पढ़िएगा ना, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। बट इसके अगले क्लास में जब हम कंडीशनल ऑपरेटर का बात करेंगे, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना, इसी का प्रैक्टिस कीजिए, आप बिना देखे ट्राई कीजिए, अगर नहीं बन रहा है उसके बाद आप देखिए, समझिए और कमेंट कीजिए कि हाँ हमको ये चीज नहीं समझ में आया, तो हम उसको और भी अच्छा से समझाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए अब अगला पे चलते हैं। अगला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर यानी कोई लॉजिक के बारे में बताना, या फिर आप इसे बोल सकते हैं आम, मतलब आम बात में ये भी बोलते हैं कि ऑप्शन, यानी कोई ऑप्शन होना चाहिए या फिर नहीं हो। जैसे कि देखिए ये जो एस की तरह दिखता है, मतलब दिख रहा, इसे एंड ऑपरेटर कहते हैं, एंड इसमें कहते हैं, एंड लॉजिक। यहाँ देखिए ये नॉट है। एक और होता है और ऑपरेटर, वो अभी मतलब हमने शायद लिखना भूल गया, उसके बारे में भी हम बताएंगे, वो शायद हमारा एग्जाम्पल में होगा। हाँ देखिए, ये है ना जो, इसे और ऑपरेटर कहते हैं। ये जो डबल डंडा की तरह दिख रहा, इसे हम और ऑपरेटर कहते हैं। वो एक और होता है
तो यहाँ देखिए हम समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ लॉजिक एंड लॉजिक देखिए, आप ऐसे समझने का कोशिश कीजिए। आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाने जा रहे हैं या फिर कोई भी मतलब आप सरकारी काम के लिए या प्राइवेट काम के लिए कोई भी फॉर्म भरते हैं या फिर किसी चीज़ पे साइन अप करते हैं, तो उसमें आप देखिएगा बहुत में ये ऑप्शन रहता है कि आप चाहे तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लीजिए, चाहे तो ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लीजिए। यानी मतलब वहाँ पे ऑप्शन है कि चाहे तो ये, चाहे तो वो। बट किसी में ये होता है कि यही दोनों चाहिए तो चाहिए, मतलब इसके अलावा और कोई होगा तो हम नहीं करेंगे। हमको यही दोनों चाहिए। तो उसी तरह होता है एंड, यानी ये और ये मतलब जैसे कि आप बहुत सारे वेबसाइट या फिर ऐसे खोजते होंगे, उसमें आपको 2 चीज़ कंपल्सरी रहता है लगभग, 1 नंबर, 1 ईमेल आईडी। बट बहुत सारे में होता है कि नहीं, केवल नंबर से ही काम चल जाएगा। चाहे तो आप नंबर दे दीजिए, चाहे तो ईमेल आईडी दे दीजिए, वो होता है। तो और ऑपरेटर होता है कि यानी ऑप्शन, चाहे तो आप नंबर दे दीजिए, चाहे तो आप ईमेल आईडी दे दीजिए। बट एंड ऑपरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। एंड ऑपरेटर में होता है आप नंबर भी दीजिए और अरे ईमेल आईडी भी दीजिए। यानी इसमें अगर दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिए, देखिए यहाँ एंड ऑपरेटर जैसा कि हमने आपको बताया जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें दोनों के दोनों अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपको ट्रू मिलेगा। तो यहाँ देखिए 5 ग्रेटर देन 2 यानी 5 2 से बड़ा है, यानी ये ट्रू हो गया। एंड देखिए ये एंड ऑपरेटर का साइन है। एंड 8 ग्रेटर देन 3 यानी 8 3 से बड़ा है, तो हाँ ये भी सही है। तो ये देखिए हमें ट्रू दे देगा। यानी अगर दोनों का दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो हमें ट्रू मिलेगा। यहाँ नॉट देखिए और ऑपरेटर मतलब एंड के बाद और ऑपरेटर आता है। और ऑपरेटर में अगर देखिए आप मान लीजिए यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन का, मतलब लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन रहता, यानी ये चेंज रहता, तो अभी देखिए एक ट्रू हो गया, यानी ये ट्रू दे देता। यहाँ एंड में ये नहीं है। एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ही आपको ट्रू मिलेगा। ये आप मतलब अभी ये आप 12th के फिजिक्स में भी पढ़े होंगे ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपने अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें भी यही है कि दो ट्रू, यानी उसमें देखिए ट्रू 1 एंड 0 से डिनोट किया जाता है उसमें। सॉरी थोड़ा सा खांसी हो गया है। उसमें आप देखेंगे कि दो अथी से किया जाता है, एक 1 एंड एक 0। 1 का मतलब है कि ट्रू और 0 का मतलब है कि फॉल्स। उसमें आप ये देखिएगा ट्रू फॉल्स रहता है। उसी तरह से इसमें भी है एंड और नोट उसमें भी है। और यानी कि मतलब एक भी अगर ट्रू हो गया तो आपको ट्रू मिल जाएगा। उसी तरह से आप नोट देखिए, नोट है यानी उसको बदल देता है या फिर नहीं भी बोल सकते हैं। जैसे कि नोट, ये देखिए इसको नोट पढ़ते हैं, इसके पहले भी बोले थे नोट इक्वल टू, यानी ये नोट नोट 5 ग्रेटर देन 2 यानी ये फॉल्स है। देखिए इससे हमको ये पता है कि मतलब 5 है जो 2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ देखिए नोट लगा दिया है, यानी मतलब क्या 5 2 से बड़ा नहीं है? नहीं, ऐसा तो ये नहीं है, ये गलत है। इसके चलते ये देखिए फॉल्स दे दिया है। इसी तरह से होता है। चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए और ऑपरेटर वहाँ बच गया था, इसको हम इसमें कवर कर देंगे। इसमें हम लिखना भूल गए थे, सॉरी। तो देखिए इफ इफ नहीं, यहाँ देखिए इंट ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 5। ये देखिए ए के अंदर 10 असाइन किया गया है, बी के अंदर 5 असाइन किया गया है। तो ए ग्रेटर देन 5 एंड बी ग्रेटर देन 10। तो देखिए ए का मान हमारा 5 है, बी बी का मान हमारा मतलब सॉरी ए का मान हमारा 10 है, बी का मान हमारा 5 है। तो देखिए यहाँ 10 क्या 10 5 से बड़ा है, तो हाँ हमारा 10 है जो 5 से बड़ा है। बी बी हमारा 5 है, ये 10 क्या 5 हमारा 10 से छोटा, तो हाँ 5 हमारा 10 से छोटा क्योंकि 10 बड़ा होता है।
तो यहाँ देखिए जैसा कि हम पिछले बार बोले थे, अगर इसमें अगर सही हो गया तो ये वाला प्रिंट करता, यानी प्रिंट होगा एंड कंडीशन इज ट्रू। तो देखिए यहाँ एंड कंडीशन इज ट्रू देगा। इसको हम कोड में भी करके देखेंगे, आप वहां देख सकते हैं कि हाँ ट्रू देता है या नहीं देता है। उसी तरह देखिए और जैसा कि हमने बोला आपको कि इसमें केवल एक कंडीशन भी सही हो गया तो आपको सही दे देगा, यानी ट्रू दे देगा। तो देखिए a इक्वल टू ग्रेटर देन 5, a का मान हमारा 10 है और यहाँ 5 है, यानी ये तो फॉल्स हो गया। एंड देखिए b b का मान हमारा 5 है, यहाँ से b का मान हमारा 5 है एंड ग्रेटर देन 10, क्या 5 हमारा 10 से छोटा है? हाँ। तो ये देखिए एक ट्रू हो गया ये, बट ये फॉल्स हो गया। अगर ये यहाँ और की जगह अगर एंड रहता, ये देखिए ये एंड रहता तो ये फॉल्स दे देता, बट यहाँ और लॉजिक है तो यहाँ से प्रिंट होगा और कंडीशन इज ट्रू, यानी इसमें एक भी अगर सही हो गया तो ये ट्रू दे देगा। उसी तरह देखिए हम नॉट का देखते हैं, इफ नॉट ए ग्रेटर देन 5। तो यहाँ देखिए ए का मान 10 है, यहाँ 5 है। तो देखिए ए हमारा 10, क्या ए 5 से छोटा है? तो नहीं, ए हमारा मतलब ए हमारा 10 है, यानी 10 हमारा 5 से छोटा नहीं बड़ा है, यानी ये गलत है। बट फिर भी देखिए आगे में नोट लगाया है, यानी ये सही बोल रहा है, इसके चलते ये देखिए ट्रू दे देगा, प्रिंट हो जाएगा नोट कंडीशन इज ट्रू। तो चलिए हम इसको कोड में समझने का कोशिश करते हैं और आपको और कंडीशन और ये मतलब कंडीशन आपको समझ में अब आ गया होगा। यहाँ देखिए हम कंडीशनर खोलते हैं, सॉरी लॉजिक था लॉजिक। देखिए हमने वही एग्जांपल इसमें लिख लिया क्योंकि हमने पिछली बार वीडियो बनाया था बट डिलीट हो गया, जिसके कारण देख लीजिए a इक्वल टू 2 मतलब 10, b इक्वल टू 5। यहाँ देखिए एंड नोट का कंडीशन हम बता दिया, इससे पहले हम आपको ये समझा दिए, तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। ये देखिए एंड कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज ट्रू, नॉट कंडीशन इज ट्रू। जैसा कि हमने आपको समझाया कि क्यों ट्रू हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रू कैसे हुआ। ये कंडीशन है, आप इसे मतलब यूज करेंगे बहुत आगे आगे जाके, आपको ये यूज होगा, बहुत यूज होगा। अब हम अगले ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। लॉजिक हो गया, रिलेशन हो गया। अगला देखिए हमारा असाइनिंग ऑपरेटर है। जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको असाइनिंग ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, असाइनिंग ऑपरेटर, बट इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें असाइनिंग ऑपरेटर्स के बारे में हमने केवल आपको इक्वल टू दिया, देखिए इसमें हम इक्वल टू देना भूल गए हैं। यहाँ देखिए प्लस इक्वल टू एंड एंड असाइन, यानी मतलब हम पहले प्लस करेंगे ऐड, देखिए यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है ऐड एंड असाइन। असाइन मतलब पहले उसमें प्लस कर दीजिए, उसके बाद उसमें इंक्लूड कर दीजिए, यानी असाइन कर दीजिए। यहाँ देखिए x प्लस इक्वल टू 5, यानी इसको देखिए ये एग्जाम्पल है, मतलब हम ऐसे लिखेंगे बट इसका सिंपल फॉर्म, यानी मतलब इसको कंप्यूटर हमारा जो लैपटॉप हमारा सिस्टम है वो इस तरह समझेगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी x है, इस x में हमको डालेंगे बट x प्लस 5 करना है पहले, उसके बाद हम x में इसको इंक्लूड करेंगे। उसी तरह देखिए देख माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, यानी पहले हमको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमको पहले माइनस कर देना है किसी भी अंक में, हमको पहले कि उससे माइनस कर देना, उसके बाद उसमें असाइन करना है। यहाँ पर मान लीजिए आप एक्स को कि एक्स 5 है, एक्स हमारा 5 है, तो यहाँ देखिए पहले हमारा एक्स में मतलब अति 5 है, वो पहले तीन तीन में माइनस होगा, यानी 5 - 3 होगा, उसके बाद एक्स में इंक्लूड हो जाएगा 2, बचेगा हमारा 2, वो 2 एक्स में इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह देखिए ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका सिंपल वे भी है एक्स इक्वल टू x - 3। उसी तरह हर एक ऑपरेटर्स का होता है मल्टीपल असाइनिंग, यानी पहले इंटू कीजिएगा उसके बाद उसमें असाइन कर दीजिएगा, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2। डिवीजन का देखिए डिवीजन का है,
डिवाइड एंड असाइन x डिवाइड बाय 4 एंड x इक्वल टू 4, यानी पहले डिवाइड कर दीजिए उसके बाद असाइन कर दीजिए। उसी तरह मॉडुलस का x मॉडुलस 3 एंड उसमें असाइन कर देना। अब देखिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हमारा असाइनिंग ऑपरेटर का एग्जांपल हो गया। देखिए x इक्वल टू 10, यहाँ x बराबर हम 10 ले लिए, हो गया। तो यहाँ देखिए x प्लस 5, यानी x प्लस 5, यानी हमको x में पहले 5 जोड़ना है, उसके बाद x में हमको इंक्लूड कर देना। यहाँ से देखिए हमारा x कितना है, पहले से 10 हमारा x है, उसमें 5 और जोड़ेंगे यानी 15 हो जाएगा, यानी x में हमारा 15 हो गया। यहाँ अगर हम प्रिंट करेंगे आफ्टर असाइनिंग, ये मतलब ऑपरेटर का चिन्ह हो गया, उसके बाद प्रिंट करेंगे तो हमारा 10 प्लस 5 यानी 15 प्रिंट होगा। उसी तरह से अगला x माइनस 3, यहाँ देखिए हमारा x इक्वल टू 10 था, बट यहाँ 5 हमने ऐड कर दिया, यानी x का मान हमारा 15 हो गया, यानी अब हम 15 लेके चलेंगे। तो देखिए 15 माइनस 3 हमारा होगा 12, यानी यहाँ हमारा 12 प्रिंट होगा। उसी तरह x इंटू 2, यानी यहाँ से 12 तो बचा, 12 इंटू 2 यानी हमारा 24 हो जाएगा, या आफ्टर प्रिंटिंग 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समझ भी सकते हैं x इक्वल टू x इंटू 2। उसी तरह x डिवाइड बाय 4, यानी 24 बाय 4 कर देंगे, यानी हमारा 6 आ जाएगा। अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, यानी 6 हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ मॉडुलस का है, यानी 6 को अगर हम 3 बार डिवाइड करेंगे, यानी हमारा 0, लास्ट में हमारा जो मॉडुलस है वो 0 बचेगा, यानी हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको अथी VS कोड में हम इसको कोड करके उसके बाद देखते हैं। अब देखिए ये आप देख सकते हैं, ये जो लाए हैं, ये आप Alt प्लस टैब है, इसको दबाइएगा तो ये आ जाएगा अपने। इससे आप मतलब मल्टीपल टैब है उसको यूज कर सकते हैं एक बार में, मतलब डायरेक्ट आप जा सकते हो उसमें, इससे थोड़ा सा आसानी होती है, आप ये यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से अपना असाइनिंग ऑपरेटर का कोड देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी वही है, x इक्वल टू 10, x प्लस 5। अब हम इसको आपको रन करके दिखाते हैं। तो देखिए आफ्टर प्रिंटिंग x इक्वल टू 15, 12, 24, 6 एंड 0, जैसा कि हमने आपको बोला और आपको समझाया, उसी तरह से ये काम कर रहा है। तो आप भी इसको अपने सिस्टम में रन करके देखिए। चलिए अगला में हम देखते हैं। आप धीरे धीरे इसको सीखिएगा तो उसको आपको मजा भी आएगा, आप बोरिंग लेके मत सीखिएगा। अगला देखिए हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये आपको बहुत ज्यादा यूज होगा आगे जाके। इसमें भी देखिए हमने 2 ही लिया है, बट इसमें 4 होता है, हमने शायद लिखना भूल गया है। यहाँ देखिए हम इसको एग्जांपल में दिखाते हैं आपको, इसका 4 होगा। हाँ इसमें देखिए 4 है, एक्स प्लस प्लस, एक्स माइनस माइनस, एक्स प्लस प्लस एक्स एंड माइनस माइनस एक्स। अब हम आपको यहाँ की जगह यही समझा देते हैं। आप यहाँ से पहले देख लीजिए, प्री इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस एक्स एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी आप जैसे कि देखिए नाम से आप समझ सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट यानी पहले इंक्रीमेंट यानी बढ़ना, यानी पहले बढ़ जाएगा उसके बाद प्रिंट होगा। देखिए इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज वैल्यू, यहाँ भी वही लिखा हुआ, यानी पहले वैल्यू जो इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद वैल्यू का यूज होगा। यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट एक्स प्लस प्लस, यानी मतलब इसका देखिए प्री इंक्रीमेंट का मतलब साइन ये है और पोस्ट इंक्रीमेंट का साइन ये है। उसी तरह प्री डिक्रीमेंट होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। वो हम आगे आपको समझाएंगे, बोला जैसे कि यूज वैल्यू फर्स्ट देन इंक्रीमेंट, यानी पहले हमारा वैल्यू जो यूज हो जाएगा उसके बाद हमारा जो वैल्यू है
उसका वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए आपको हम यहाँ से समझाते हैं, आप समझ गए होंगे वहां थोड़ा सा। ये देखिए प्री इंक्रीमेंट है, यानी पहले हमारा जो वैल्यू है वो, ये देखिए हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी पहले हमारा जो वैल्यू है उसका यूज हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो ये वैल्यू है वो बढ़ जाएगा एक। प्लस प्लस का मतलब होता है कि +1, यानी मतलब इसके बाद पहले देखिए, यहाँ से अगर हम इसको रन करेंगे अपने VS कोड में लिख के इसको रन करेंगे, यहाँ देखिए अगर हम इसको VS कोड में अपना लिख के उसके बाद रन करेंगे, तो देखिए एक्स पहले है जो 5 यूज हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ पहले एक्स का वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एक इंक्रीज हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स माइनस, यानी ये भी पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी देखिए आप ये बोल सकते हैं जो लास्ट में होगा उसको पोस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो मतलब प्लस माइनस के अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रिंट, यहाँ पहले देखिए यहाँ हमारा 5 था, 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद हमारा एक वैल्यू बढ़ गया, यानी 5x 6 हो गया। उसके बाद फिर देखिए एक्स का वैल्यू माइनस करना है, यानी पहले हमारा 6 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, यानी पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी पहले हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा यानी एक घट जाएगा। यहाँ देखिए प्री इंक्रीमेंट है, यानी पहले हमारा वैल्यू बढ़ेगा उसके बाद यूज होगा, यानी हमारा यहाँ 5 देखिए, यहाँ से वापस हमारा 5 हो गया, 5+1 यानी ++1 यानी +1 यानी 6, यहाँ हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ देखिए 6 है, बट फिर से यहाँ हमारा 5 ही प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए पहले हमारा वैल्यू बढ़ गया, बढ़ के 6 हो गया, उसके बाद प्रिंट हो गया। बट यहाँ बात है प्री डिक्रीमेंट है, यानी पहले हमारा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद प्रिंट होगा, यानी यहाँ पहला अथी होगा उसके बाद डिक्रीज हो। आप इसको बहुत यूज करेंगे उसके बाद आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा, जब आपको आप खुद ही इसको यूज करेंगे। देखिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला खोल लेते हैं, आपको रन करके दिखाते हैं। देखिए आफ्टर इंक्रीमेंट 6, आफ्टर डिक्रीमेंट 5, प्री इंक्रीमेंट 6, प्री इंक्रीमेंट 5। जैसे कि हमने आपको बोला, ये देखिए उसी तरह प्रिंट हो गया, होके आ गया। आप जब मतलब इसको खुद से कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, और आप जितना आगे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा उतना आपको अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट इसका पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। अगर अगला हमारा देखिए बिटवाइज ऑपरेटर है, ये स्पेशली बाइनरी नंबर के लिए होता है। ये जो है ना ये स्पेशली बाइनरी नंबर पे यूज होता है, इसको ज्यादा यूज नहीं होता है, बस ये एग्जाम और अथी के लिए होता है। अगर आप बोलिएगा तो हम इसके बारे में भी आपको बता देंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देते हैं। बट ये थोड़ा सा जरूरी है, जरूरी उतना नहीं है, इतना इसका यूज नहीं होता सी में अभी तक, हमारे हिसाब से तो अभी तक नहीं यूज होता है। बट अगर आप बोलिएगा तो इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे। ये देखिए उसी का एग्जाम्पल है, आप इसे रन करके देखिएगा, ये केवल बाइनरी नंबर पे यूज होता है, यानी पहले जो आप नंबर दीजिएगा उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसके अनुसार ये इसको यूज करेगा। एंड और ऑक्स नोट, लेफ्ट स्वैप राइट स्वैप, यानी देखिए लेफ्ट स्वैप राइट स्वैप थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। लेफ्ट स्वैप यानी जो पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा उसके बाद लेफ्ट से मतलब उसको काउंटिंग करेगा, उसके बाद मतलब उसको वापस नंबर में कन्वर्ट करके उसके बाद आपको दिखा देगा। राइट स्वैप यानी आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया उसके बाद राइट से आपको उसको लिखेगा, उसके बाद आपको कन्वर्ट करके दिखाएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर में अगर लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका नंबर बदल जाएगा, और राइट से लेफ्ट जाइएगा तो आपका नंबर बदल जाएगा। उसी तरह से ये अलग अलग चीज में यूज होता है। देखिए यहाँ इसको पावर का साइन भी बोलते हैं। तो ये आप बोलिएगा तो हम इसको और भी अच्छा से समझा देंगे। अगला देखिए हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। ये कंडीशनल ऑपरेटर ज्यादातर आपको एग्जाम एग्जाम में हो सकता है, या फिर
वाइवा में पूछा जाएगा, ऐसा मतलब इसका यूज नहीं करते। इसके जगह कंडीशनर ऑपरेटर के जगह हमारे पास कंडीशनर डेटा टाइप होता है, जिसका हम यूज करते हैं। ये बहुत कम यूज होता है, इसके जगह हम कंडीशनर ऑपरेटर का यूज करते हैं। बट आपको हम समझा देते हैं। कंडीशन, ये देखिए हमारा यहाँ पहले कंडीशन होगा, उसके बाद एक्सप्लोरेशन 1 होगा, एक्सप्लोरेशन 2 होगा। यानी देखिए अगर हमारा कंडीशन, ये जो यहाँ कंडीशन देंगे, ये देखिए अगला कंडीशन दिया हुआ है, अगर कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो एक्सप्लोरेशन 1 है जो प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, एक्सप्लोरेशन 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल है इंट एज इक्वल टू 80, कैर रिजल्ट। ये देखिए मतलब ये अथी हो गया, इसमें वैल्यू को मतलब असाइन कर रहे हैं, ये हो गया। यहाँ देखिए कंडीशन यहाँ एज इक्वल टू 18, यानी अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर बराबर है या फिर बड़ा है, तो आप अबाउट या फिर माइनर है। तो देखिए यहाँ से एज का मान 18 है, 18 है, यानी ये अबाउट है, यानी आप अबाउट यहाँ प्रिंट होगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू होगा तो भी मतलब अबाउट भी प्रिंट होगा, लेकिन अगर इक्वल टू हट जाएगा तो ये माइनर प्रिंट होगा। देखिए अगला हमारा है कैलकुलेटर का, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट। आप देखिए मतलब आप इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें था, बट इसके बाद अब ऑपरेटर आपका खत्म हो गया। इसके कारण हम एक दो एग्जांपल इसमें ले लिए। पिछला वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने आपको इसके बारे में बताया, जहां तक कि आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं, बट अगर आप शुरू से अगर देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जो कोडिंग वोडिंग भी है ना, कोडिंग्स भी है, ये भी आपका बिल्कुल एकदम मैथ की तरह है। अगर आपने एक भी सीढ़ी मतलब जैसे कि ये एक सीढ़ी की तरह है, आप हर एक स्टेप एकाएक ही लीजिएगा तो सही है। अगर आप एक भी सीढ़ी को गैप कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा, या फिर आप गिर भी सकते हैं, यानी आपको बहुत दिक्कत होगा। इसके कारण आप लाइन बाय लाइन चलिए, बहुत अच्छा से आराम से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए कैलकुलेट करना, यहाँ से ये देखिए फ्लोट, ये वेरिएबल ले लिए, इसमें 19 डाल दिए। फ्लोट सब मतलब परसेंटेज, यानी हमारा देखिए डेसिमल नंबर आएगा, इसके कारण अब सब फ्लोट में लिए। आप यहाँ पॉइंट भी दे सकते हैं, नंबर आपका डेसिमल में भी आता है, इंट में भी आता है। इसके चलते हमने फ्लोट ले लिया, क्योंकि फ्लोट हमारा डेसिमल और इंट लगभग दोनों का यूज कर देता है, बट फ्लोट है जो डेसिमल के लिए है। बट 0 पॉइंट आ गया, यानी एक तरह से वही हो गया। इसके कारण हम ये लिए 19 हो गया, 91, 92, 93, 94। यहाँ देखिए परसेंटेज निकालने का आपको पता ही होगा। पहले सबको ऐड कीजिए, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए, जितना अंक है उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिए परसेंटेज का हमने ये अथी लिख लिया, 9 x+2 x+3 x+4 x+5 एंड 5। यहाँ देखिए पहले ये ब्रैकेट है, यानी ये भी बोर्ड मार्क्स का थोड़ा थोड़ा यूज जानता है, कोडिंग में हमारा बोर्ड मार्क्स का यूज जानता है। पहले देखिए 19, 91, 92, 93, 94, ये हमारा सब ऐड हो जाएगा, उसके बाद 5 से डिवाइड हो जाएगा। और ये देखिए फ्लोट परसेंटेज, यानी मतलब जो डिवाइड होकर जो डेसिमल में आएगा, जिसमें भी आएगा वो हमारा इसमें इंक्रीज हो असाइन हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट, उसके बाद हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे। तो आइए हम इसको वीएस कोड में करके देखते हैं। ऐसा तो हमारा पहले से लिखा हुआ है। तो देखिए वहां दूसरा वैल्यू था, हमने यहाँ दूसरा वैल्यू लिया 90, 89, 18, 70, 95, क्योंकि वहां लगता ये था, बट हमने यहाँ अपने से लिया। आप वो भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ देखिए परसेंटेज हमारा निकल के आ गया 84.18। आप निकालिएगा तो इतना ही आएगा, 84.18। तो इससे आप देखिए परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते। आप एक बार इसको बना लीजिए, यानी मतलब देखिए इससे फायदा ये है, अगर आपको बार बार किसी चीज का परसेंटेज निकालना रहता है तो आप एक बार इसका कोड कर लीजिए। आप एक बार जो थोड़ा बहुत परेशानी होगा वो आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद आराम से आइए आप वैल्यू डालिए, उसके बाद इंजॉय कीजिए। ये जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने वैल्यू असाइन करने के लिए भी बताया है, वो भी अगले वीडियो में और भी अच्छा से उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला देखिए कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, यानी देखिए
आप 6, 7, 8, 9, 10 में होंगे या फिर आप कोई टीचर उचर होंगे। आपके लिए मतलब जैसे कि आप किसी को होमवर्क दिए या फिर कुछ भी दिए या फिर आप मतलब और भी कोई काम करते होंगे तो उसमें अगर आपको एरिया कैलकुलेट करने का बहुत ज़रूरत होगा तो एक बार इसको बना लीजिए, उसके बाद आप यूज़ करते रहिए। उसी तरह फ्लोट, ये देखिए रेडियस रेडियस हमारा पॉइंट में भी हो सकता है, इंट में भी हो सकता है। इसके चलते हमने फ्लोट लिया क्योंकि 2.5 भी रेडियस होता है, इसके कारण लिया। तो यहाँ देखिए रेडियस हमने 5 ले लिया। फ्लोट, यहाँ देखिए पाई का मान डाल दिए, पाई का मान आप डाल दीजिएगा, असाइन कर दीजिएगा, जो कि 3.1415 समथिंग ऐसा होता है। तो हमने फ्लोट का यहाँ से मान डाल दिया, मतलब पाई का मान डाल दिया। फ्लोट एरिया, एरिया मतलब जैसे कि हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का देखिए सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई हो गया, आर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर यानी रेडियस का स्क्वायर। यानी देखिए रेडियस इंटू रेडियस यानी दोनों इंटू होगा, उसके बाद फिर यहाँ इंटू हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इंटू पाई। तो यहाँ से ये इसमें असाइन हो जाएगा, उसके बाद अगला में हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हम देखिए फिर से इसको प्रिंट देखते हैं, एरिया। तो देखिए इसको हम रन करते हैं, देखिए सर्कल ऑफ, एरिया ऑफ सर्कल 28.26। अगर आप इसको चेंज कीजिएगा तो ये भी मान चेंज हो जाएगा। देखिए 78.15 314। आप जैसे जैसे इसको चेंज करते जाइएगा वैसा वैसा आपका मान चेंज होता जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से आप एक अपना खुद का कैलकुलेटर बना सकते हैं। इसमें आप और भी बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। आप अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइक, एक कमेंट और शेयर कीजिए जिससे अगला आदमी को भी फायदा हो। और यहाँ तक है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे वीडियो को। और भी ऐसा जानकारी बहुत सारा वीडियो आता रहेगा जिससे आपको कोडिंग अगर आपको भी हार्ड लगता है, आपको भी दिक्कत होता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम कोडिंग को बहुत आराम से और धीरे-धीरे ले चलेंगे और आपको समझाते हुए ले चलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, म म अरे कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अब से रेगुलर वीडियो आता रहेगा। वो थोड़ा-सा बीच में हमको दिक्कत हो गया था जिसके कारण वीडियो नहीं आ रहा था, बट अब से रेगुलर वीडियो आता रहेगा। और अगले क्लास में हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। इफ एल्स फिर व्हाइल, डू व्हाइल, ये सब बहुत सारे कंडीशनल ऑपरेटर होता है। हम अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।